Hello everyone, this is Shantipon here again. Today I will be speaking about the moratorium period that was actually given during the COVID situations. Okay. बहुत कुछ कहा गया था, आप लोग शायद मीडियाज में बहुत कुछ ऐसे कहते हैं लोग कि उसको स्पाइस अप करने के लिए। और इस पे क्या होता है कि जो असलियत जो है उस चीज़ को समझ में नहीं आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। क्या हुआ कि कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों का जॉब्स जो नौकरी है उनका चला गया, या बहुत लोगों का जो बिजनेस भी है वो भी डूब गया। अब कोविड सिचुएशन के लिए ये बहुत लोगों का था। अब क्या होता है कि जैसे इस सिचुएशन, एक क्राइसिस सिचुएशन में जो बहुत लोग लोन ले चुका है, उन लोग वो लोग लोन को चुका नहीं पा रहे थे। सो व्हाट डिड गवर्नमेंट डू एट दैट मोमेंट? आरबीआई की गाइडलाइंस पे भी सब कुछ हम लोग वही सुनते हैं। सो गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन दैट एट दिस पॉइंट आप लोग 3 महीने आप लोग लोन मत दीजिए। अब ये लोन मत दीजिए का मतलब क्या है, इस चीज को किसी ने समझा नहीं। लोन मत दीजिए मतलब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, आपका लोन माफ हो रहा है, मतलब यू डोंट हैव टू गिव लोन्स। दिस इज नॉट द मीनिंग। दिस वॉज द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट मेनी पीपल हैड। बहुत लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया उस टाइम पे कि आपको लोन नहीं देना पड़ रहा है। उन लोगों को कूलिंग पीरियड दे रहा है। कूलिंग पीरियड मतलब मोरेटोरियम पीरियड, मतलब कि उस टाइम पे उन लोगों को लोन पे नहीं कर, वो अगर कर नहीं पा रहे देन यू कैन एक्चुअली नॉट पे। हाँ, क्या होता है कि ईएमआई ठीक ठाक समय में भरना वो इंपॉर्टेंट होता है। पर बहुत लोगों का लोन्स वो लोग शायद दे पा रहे थे, ऐसा नहीं है। बहुत जिन लोगों का देने का मतलब उनका पैसा है, वो लोग भी, बहुत लोग सोचे अच्छा ठीक है चलो गवर्नमेंट में हम लोगों को कहा कह दिया कि लोन नहीं देना पड़ेगा। नो, इफ दैट पर्सन वाज नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग लोन्स, देन ओनली उनको एक वो जो कूलिंग पीरियड दिया गया था तब, इसीलिए उनको उस टाइम पे लोन को माफ नहीं किया, उसको कूलिंग पीरियड दिया गया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, लेट्स टेक कि जब ये कोविड सिचुएशन हुआ था, सो 3 महीने जो है कि 3 महीने का कूलिंग पीरियड दिया गया। हाँ, अब क्या है कि उन्होंने एक आदमी शायद अ पर्सन में भी, दैट पर्सन हैज टेकन 1 लाख। ओके, लेट्स नॉट टेक 1 लाख, 1,20,000। ओके, 12 मंथ्स को मैं कैस करके मैं कह सकता हूँ। ओके, सो दैट पर्सन एक्चुअली जो 12 मंथ एक 1,20,000 अगर दिया है, देन आपका यहाँ पे आप 12 से अगर उसको डिवाइड कर देंगे, देन आई थिंक इट विल कम अराउंड 10,000। ओके, हाँ, 10,000 करके ही 12, सो इट विल बिकम 1,20,000। हाँ, वही तो आ रहा है, 4 zeros। ओके, यप। ओके, सो 1,20,000, सो 1,20,000 मतलब 10,000 करके उसको पे करना पड़ रहा है पर मंथ। अब क्या होगा कि वो 10,000 जो ये वो शायद 3 महीने दिया, उसके बाद उसका नौकरी चला गया और गवर्नमेंट में को बोला कि आपका 3 महीने आपको नहीं देना पड़ेगा। अब इसको इतना मतलब एक ठीक से नहीं कहा गया, इतना गलती हुआ उनको कि क्या हुआ कि वो जो आदमी है शायद उनका नौकरी चला गया, ठीक है, उस टाइम पे वो नहीं दिया, पर उसके बाद बात को उसको देना पड़ेगा ना। उसके बाद तो माफ नहीं किया, शायद उसके बाद वो उसको 4 महीने या 5 महीने के बाद उनका नौकरी मिला, उसके बाद उन्होंने लोन दिया। पर क्या हुआ कि लोन देने के बाद उसका 12 महीना हो गया, बट इन दो 4 मंथ्स या 5 मंथ्स उनको कहा गया ठीक है, दो, वो सोचा कि अच्छा ठीक है मुझको 2 महीने का देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मुझे बोला कि 3 महीने का नहीं देना पड़ेगा। नो, दैट वॉज नॉट द केस। उसको तब बैंक ने बोला कि आपको बाकी जो 3 महीने हैं वो, बोला कि नहीं, क्या है, मुझको तो देने के लिए नहीं बोला। तब क्या हो गया, ये क्या हुआ कि एक अनबन हो गया बैंक के साथ कि नहीं आपने ऐसा बोला गया था, ऐसा हुआ था। नो, दैट वाज नॉट द केस। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आपको मोराटोरियम दिया गया। ये मोराटोरियम को जो कॉन्सेप्ट है, इसी को आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि उस टाइम के लिए आपको आपको एक छूट दिया जा रहा है, पर इसके साथ और एक हिडन क्लॉज जो है, हिडन क्लॉज नहीं, जो हिडन जो चीज बात लोगों को समझ में नहीं आया वो है आपका जो इंटरेस्ट तो माफ नहीं हो रहा था। मतलब आपका जो आपने जो वो लोन नहीं दिया, शायद बहुत लोगों को लोन देने का उसका शायद उन लोगों को उनके पास पैसा था, पर फिर भी उस टाइम पे उसको उन्होंने लोन नहीं दिया। उसका क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया।
अब सोचिए, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया और वो सोचा अच्छा ठीक है चलो लोन तो माफ हो गया, पर उसका इंटरेस्ट तो बढ़ गया। वो उसका जो जब आप क्या होता है कि ये रिड्यूसिंग मेथड में होता है कि उसका जो लोन है रिड्यूसिंग मेथड में काम करते हैं बहुत सारे बैंक्स में। मतलब आप जितने भी आप जब लोन को आप देते जाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी कम होते जाएंगे, ऐसे होते हैं। बहुत सारे जगह में वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट मेथड पे भी नहीं होता है जनरली, हाँ, पर किसी बैंक्स में होता है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट मेथड पे करता है। तब क्या होता है कि जो लोन्स आप जब लेते हैं तब क्या होता है कि आपका जो लोन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ऐसे होते हैं, हाउस लोन्स के लिए होता है, कार लोन्स के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो बिकॉज दिस जो क्लियर कट जो चीज है ना उसको समझ में नहीं आया बहुत लोगों को। So that's all about the video. If you have any questions, if you are not being able to understand the thing, you can actually write down below. मैं अगर आपको समझा नहीं पाया ठीक से, then you can also comment down below. That's all about the video. Till then, bye bye.